तो थोड़ा पीछे से जो हम लोगों ने सीखना था थोड़ा टच करा देंगे। खुदा इंसान को ढूंढता है, बाइबल ऐसा बताती है। लेकिन यदि हम बाइबल से बाहर देखें तो इंसान जो है वो खुदा को ढूंढ रहा है। इंसान खुदा को कैसे ढूंढता है? उसका जवाब है इंसान खुदा को मजहब के द्वारा ढूंढ रहा है। यदि मजहब के द्वारा खुदा मिल सकता होता तो फिर आज हर मजहब के पास खुदा होता। हालेलुया। यदि मजहब के द्वारा मिल रहा होता तो दौड़ फिर खत्म हो जाती। हालेलुया। इसका मतलब मिला नहीं है। ये कहते हैं कि बस उसका नाम जपते जाओ, जब मर जाओगे तो उसके बाद यही नाम जो तुम जपते हो ये तुम्हारी मुक्ति कर देगा। अगर ना की तो बोलो जी, मरने के बाद अगर ना हुई तो फिर किन्नू पढ़ांगे जी? हाँ जी बोलो। मैं भाई बलदेव नूं कहां भी नागरा फाल ले जाके भी छाल मार दे तो चिंता ना कर, मैं बचा लूंगा। ये मेरे कहने ते छाल मार दे तो फिर मैं ना बचाया फिर हाँ जी फिर लबना लुबना। तो कैसी अज्ञानता की बात है भी नाम जपो जी तुसी, मरण तो बाद फिर ये नाम तुहाडे काम। यदि ये नाम इस जीवन में काम ना आया तो फिर मरने के बाद भी आएगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। उस नाम का ज्ञान इस जीवन में चाहिए। उस नाम का ज्ञान अगर इस जीवन में मिलेगा तो फिर इसी जीवन में गारंटी मिलेगी कि ये नाम मुझे नरक की आग से भी बचा देगा। हालेलुया। फिर कहते जी जपो, कोई कहते पढ़ो, ते जे जपन दे नाल ते पढ़न दे नाल भी मिलदा हुंदा ते साडे घर दे बाहर एक बंदा सवेरे चादर दी बुक्कल मार के सवेरे 5 बजे उठ जांदा हुंदा सी। सानू भी कराटे सीखण दी आदत सी ते असीं भी 4 बजे उठ जांदे हुंदे सी। भगती साडी उहदे नाल थोड़ी ज्यादा सी क्योंकि असीं जल्दी उठदे हुंदे सी। उहदे नाल भी घंटा पहला ते ओह घंटा नाम जपदा हुंदा सी। हालेलुया। असीं कदी नमस्ते भी कहना तो जवाब नहीं सी दिता। जपदा की सी भला? ते जदों असीं कहना जी अंकल जी नमस्ते तो जवाब भी देना काहदे लई भी तुसीं नाम वाले नहीं गे। वो नाम वाले है ना, ते साडी नमस्ते का जवाब क्यों नहीं देना? क्योंकि तुसीं नाम वाले नहीं। नाम वाले नहीं। सो अगर मोमबत्ती रख दो ना तो उसके पास माचिस भी रख दो तो जल जाओगी? बोलो हाँ जी। ये लोग ऐसे ही जला रहे हैं। मोमबत्ती तो तभी जलेगी जब माचिस को पहले जलाओगे। पहले माचिस जो है वो जलेगी, फिर वो रोशनी देने के लायक हो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पहले हमारे लिए मरा। हालेलुया। इंसान के रूप में आकर, समझ रहे हो? इंसान के रूप में आकर इंसान के छुटकारे के लिए वो मरा, लेकिन जो उसके अंदर था वो हमेशा से जीवित है और हमेशा जीवित रहे। हालेलुया। इसलिए कहने हैं भी जन्मदिन ना मनाया करो, मरण दिन ना मनाया करो, क्योंकि परमेश्वर का ना कोई जन्म है ना कोई, यदि मनाते हैं तो फिर साबित करते हैं कि वो उसका कोई जन्म है। तो फिर वो भी दूसरों की तरह हो गया कि उनका भी कोई पैदा हुआ था और मर गया, हमारा भी कोई पैदा हुआ और मर गया अज्ञानता के कारण। सो नाम जपने से कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादातर कवालियां सुनो तो बुल्ले शाह ने तो इसके ऊपर बड़ा जलील किया लोगों को कि वो जो माला मूला जपते हो उसके जपने से कुछ होने वाला, माला बाहर से नहीं, माला तो अंदर फिरनी चाहिए। हालेलुया। जब अंदर फिरेगी तो अंदर की गंदगी जो है वो बाहर आएगी।
जब तक बाहर फेरता रहेगा, बाहर की गंदगी भी अंदर आती रहे। माला भी कहां फिरनी चाहिए? अंदर ही। नाम भी कहां फिरना चाहिए? अंदर ही। हम दूसरों को दिखाने के लिए नाम जपते हैं, प्रभु प्रभु यीशु यीशु कहते हैं, परंतु प्रभु प्रभु यीशु यीशु कहने से निजात होने वाली नहीं है। जो बोलता हुक्म पर खड़ा है वही उसके राज्य में दाखिल होगा, दूसरा हो सकता नहीं। तो इंसान जो है वो ढूंढता है लेकिन उसे मिला नहीं, क्योंकि मजहब के द्वारा ढूंढता है। और हर मजहब को अपने आप पर घमंड है, मेरे मजहब से बढ़िया मजहब कोई दूसरा हैगा ना घमंड। साइयां भी बहुत है, हाँ जी, साइयां ज्यादा है जी दूसरों के नालों, भी साडा मजहब जिहड़ा आ वो बाकियां दे नालों उत्तम है। लेकिन जो बाइबल को पढ़ता है वो जानता है क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं। उसका जब पूरा निचोड़ निकालते हैं उस शब्द का, क्रिश्चियन शब्द का, तो उसका मतलब यही बनता है कि मैंने अपने आप को मसीह के साथ दफन कर दिया, अब मैं नहीं बल्कि वो है। तो वो जो है उसने तो हर एक इंसान से मोहब्बत की। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? उसने पूरे संसार से मोहब्बत की है, किसी एक मजहब, किसी एक जाति से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत से। हालेलुया। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, क्योंकि जो भी जीवित है इस जहान में उसी की वजह से है। हालेलुया। तो वो सभी के लिए आया। तो जो सभी के लिए आया उसको फिर क्यों ढूंढते हो? तो हमने सीखा था कि जो गुम हुआ हो उसे ढूंढने की जरूरत है। गुम तो हम हुए हैं, वो हमें ढूंढ रहा है। और वो आवाज दे रहा है, परंतु हम आवाज वापस जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सो आगे लिखा था, हमने देखा था मजहब के द्वारा उसे इसलिए नहीं ढूंढ सकते क्योंकि मजहब के द्वारा ढूंढने का रास्ता इंसान ने बनाया। किसने बनाया बोला? हर इंसान ने अपना अपना तरीका बना लिया ना उसको ढूंढने का। कोई बोलता है जी नाम दान ले लो, इसके द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई बोलता है जी शब्द उच्चारण करो, इसके द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई बोलता है जी हज कर आओ फिर मुक्ति हो जाएगी। कोई बोलता है गंगा नहा आओ फिर मुक्ति हो जाएगी। साई भी कहते डुबकी ला लो तो तुहाडी जे मुक्ति इन्नी सौखी हुंदी तो सारे दी हो जानी। डुबकी लगाने से अगर मुक्ति मिलने वाली होती तो फिर सारी चर्चा जाने की जरूरत है, फिर तो काम हो गया। तो हमने भी क्या किया, औरों की तरह जैसे कोई गंगा में नहाया उसी तरह हमने भी पानी में नहा लिया है, बस इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। जब तक अंदर से नहीं नहाते तब तक बाहर से नहाने का कोई फायदा नहीं। पहले अंदर से नहाओ, बाहर से तो कभी भी नहा सकते। हालेलुया। बेटा मुझसे बात कर रहा था कि मैं आपको बोलता हूं बपतिस्मा देने के लिए, यदि आप नहीं देते हो तो मैं मर जाता हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तो मैंने उसे जवाब दिया था, जिस दिन तूने फैसला कर लिया ना कि मैंने बपतिस्मा लेना, तेरा बपतिस्मा हो चुका। हालेलुया। अब तुझे कोई दे या ना दे उससे कोई फर्क पड़ने वाला। तूने अपने मन से फैसला कर लिया कि मैं तैयार हूं। अब वक्त खुदा तुझे देगा, यदि उसकी योजना होगी तो कोई बात नहीं। अगर तू ऐसे भी मर जाता है, खुदा ने तेरे अंदर से तेरे बपतिस्मे को देख लिया। हालेलुया। वो पहले अंदर का होना चाहिए, और जिसका अंदर का हो गया उसे बाहर का लेने का टाइम वो दे देगा। हालेलुया। इसकी चिंता नहीं करनी कि शायद मुझको टाइम नहीं मिलेगा। जिसका अंदर का हो गया उसका बाहर का होने का समय वो उसे जरूर देगा। हालेलुया। वो बेचारा डाकू भी साथ खड़ा, यही चिंता में पड़ गया ना, तो इसीलिए बोल रहा है ना, जब तेरा राज आए तो मुझको याद। उस वक्त भी बपतिस्मा चलता था, यूहन्ना का बपतिस्मा था, शुद्धिकरण का बपतिस्मा का था। तौबा का बपतिस्मा जो है वो असली जो तौबा करके पाप से बंदे ने तब लेना है वो यीशु के नाम में शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त भी शुद्धिकरण का बपतिस्मा होता था। डाकू के मन में भी आया होगा, मैंने तो लिया नहीं तो शायद मैं उसके राज्य में दाखिल ना हो पाऊंगा। तो अंदर से तौबा की और कह दिया हम गुनहगार हैं, मैं गुनहगार हूं। हालेलुया। मान लिया उसने क्यों, क्या हूं? दूसरे कोई बोलता है हम गुनहगार हैं, हम तो अपने पापों की सजा के कारण लटके हुए हैं, ये तो बेकसूर है। बोलता है यीशु नासरी जब तेरा राज आए ना तो मुझको भी याद करना। उसने कहा याद युद्ध को छोड़,
तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं करनी। जिसने बनाया है वो हर बंदे के लिए योजना है और उसके लिए वो समय दे ही देगा। इसकी चिंता हमको करने की जरूरत नहीं है। मजहब खुदा ने नहीं बनाया। मजहब का मतलब आइडिया, एक सोच, और हर एक बंदे ने एक सोच को अपना लिया कि ऐसे नहीं ऐसे मिल सकता है, ऐसे नहीं ऐसे मिल सकता है। जैसे हमने कहा था कोई साधु उल्टा लटक गया, ऐसे शायद जल्दी मिलेगा, तो दूसरा आया उसने रस्सी भी नहीं बांधी, वो वैसे ही लटक गया बेचारा। जो वैसे लटका उसको मिल गया, जो रस्सियां बांध कर लटका था उसे मिला नहीं। सोच है ना कि ऐसे मिल जाएगा। हम लोग पता क्या सोचते हैं, शायद मैं परमेश्वर को परेशान करूंगा तब वो मुझको मिलेगा, शायद मैं भूखा रहकर उसको पुकारूंगा तब वो मुझको मिलेगा। यदि तू ऐसा सोचता है तो वह ऐसे मिलने वाला वो तो अपनी मर्जी से मिलता है। मूसा ने ढूंढा जी, बोलो सारे ने। मूसा ने ढूंढा, मूसा को ढूंढने की जरूरत भी 40 साल वो बादशाह के महल में 40 साल भेड़ें चरा रहा है, मेमनों को चला रहा है। 80 साल की उम्र हो गई। 80 साल में कभी उसने यत्न किया खुदा को ढूंढने का? उसमें कोई ऐसी खूबी थी कि खुदा उसे ढूंढे? बोलो, सोच लो, पक्की गल। जिनके लिए खुदा की योजना है उनमें खूबी पहले से रख छोड़ी है। हमारी कोई खूबी, लेकिन जिसको बुलाया है ना उसको खूबियों के साथ ही लेकर आया है। हालेलुया। लेकिन वो खूबी हमारी नहीं, उसने खुद रख छोड़ी है। हालेलुया। तभी तो कहता है ना, तेरे यदि तू अपने कर्मों के घमंड से सोचे कि मेरे पास आ जाएगा, तेरे कर्म मेरे आगे फटे हुए कपड़ों की तरह और बिखरे हुए चीथड़ों की तरह है। तेरे कर्म के कारण मैं तुझे कबूल नहीं करूंगा, अपने रहम के कारण मैं तुझे कबूल करूंगा। हालेलुया। कर्म के कारण करेगा तो घमंड होगा कि मैंने अपनी शक्ति से तुझे हासिल किया है। उसे अपनी शक्ति से हासिल कर सकते तो मूसा ने तो कोई कोशिश नहीं की, लेकिन मूसा की परवरिश करते वक्त उसकी मां ने उसे 3 बातें बताई थी जो मूसा के जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। नंबर 1, अपनी कौम का इनकार नहीं करना। नंबर 2, जन्म देने वाली मां का इनकार नहीं करना। नंबर 3, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, उसका कभी इनकार। मूसा ने वो तीनों काम अपने जीवन में पूरे कर दिए। बेशक भेड़ें चरा रहा है, लेकिन उसे पता है कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। तो ढूंढने वाला खुदा उसे उजाड़ में मिल गया। खुदा ने मूसा को बुलाया, है मूसा मेरे पास आ। जिसके लिए योजना है उसको खुद बुलाता है। हम यदि सोचे कि अपनी अकल से उसे प्राप्त कर लेंगे, तो आज जो आइडिया है ना, सोचे हैं जो मजहब की, वो अपने आइडिया से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आइडिया से मिलने वाला वक्त आएगा, वो अपने आप को पेश कर देगा जिसके लिए उसकी योजना होगी। तो 7 नंबर देखा था हमने, मतलब अलग अलग इंसानों की अलग अलग सोच, और इंसान की सोच कभी कामल नहीं हो सकती। हम अगर अपनी सोच से सोचे कि प्राप्त कर लेंगे तो हमारी सोच कामल नहीं है। इसलिए अलग अलग मजहब अलग अलग बातें बताते हैं। कोई कहता जी भी दूसरा जन्म है नहीं, यहूदी भी मानते दूसरा जन्म नहीं, मुसलमान भी मानते दूसरा जन्म, क्रिश्चियन भी मानते दूसरा जन्म, लेकिन बहुत सारे ऐसे मजहब भी हैं जो मानते हैं कि दूसरा नहीं कई जन्म है। तो पुराने पापों के कारण कभी हम कुत्ता बन जाते हैं, कभी बिल्ली बन जाते हैं, कभी खरगोश बन जाते हैं। तो मैंने भाई बोला, भाई तुम लोगों के हिसाब से तुम लोग बनते होगे, हम नहीं कुत्ता बने। हम तो जब मर जाएंगे हमारी रूह स्टोर हो जाएगी न्याय के दिन के लिए, जिस दिन वो तख्त लगाएगा, रूहों को अपने सामने बुलाएगा। हालेलुया। और उनका इंसाफ किया जाए, रूहों को बुलाएगा। तो रूह जो खुदा ने बनाई है वो खुदा से बागी नहीं है। कभी कभी कहना वो भूत बोलता जो चाचा आ गया, चाचा मरिया होंगे कि आ गया भला, चाचा चूचा कोई नहीं होंगे। वो जो बड़ा चाचा है ना, चाचे का चाचा, वो बन के आता नहीं बोलता मैं कौन है, भला भाई बलदेव है। जो नाश करने के लिए आता ना, वो नाश करने का पूरा प्रबंध पहले तो उसको नाश कर रहा है जिसके अंदर है, फिर उनके परिवार में गड़बड़ करता है बोल करके इसको जो भी कुछ किया चाचे ताए ने किया है। हालेलुया। वो कहते ही होता था जे जनानी ने ना बांधी होता ने कहना मैं ओह है, जे बंदे ने ना बांधी होता कहना मैं, जिहदे ने बांधी ओहदे भाग नहीं कदी कहता ना। सो वो चालाक है, उसे पता है
इसलिए ध्यान देना है हमने कि खुदावंद खुदा हमको ढूंढ रहा है। हम खुदा को ढूंढ सकते, हम नहीं ढूंढ सकते अपनी अकल से। और 9 नंबर देखा, सिर्फ बाइबल बताती है कि खुदा इंसान को ढूंढ रहा है। हालेलुया। बाकी सब कोई जंगलों में जा रहा है, कोई पर्वतों पर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चढ़ावे चढ़ा रहा है, कोई बड़ी बड़ी पैदल यात्रा कर रहा है, शायद मुझे खुदा किसी कोने काने में मिल जाए। खुदा कोनों में थोड़ी छुपा हुआ है, वो तो हर जगह मौजूद है। खुदा का मतलब ही है कि वो हर जगह मौजूद है, वो कहीं गुम हुआ नहीं है। तू गुम हुआ है, बस तू पुकार तो वो हाजिर है। हालेलुया। तो कलाम बताता है कि तेरी सोच और खुदा की सोच में फर्क है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग पहुंचे, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया था, इसलिए मैंने अपने आप को तुझसे छुपा लिया। और ये भी हमने पॉइंट दे लिया था कि डरता कौन है? वो जो गलती करता है। जो गलत नहीं वो कभी डरेगा नहीं। आज भी हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, यदि हम कोई गलती कर रहे हो तो किसी से चोरी चाली करते हुए अचानक अगला आज में पिछे आके अचानक खड़ा हो, सानू पता की लगना, भावे उन्हें ना ही सुनिया हो, सानू की पता लगता, ले लो जी इन्हें सुन लिया होना, नाल ही सारे चेहरे उड़ जाते। क्यों भला? क्योंकि जो पिछे आके खड़ा की करते पे भला। तो जे असं चुगली ना की, पिछे खड़ा हो, बड़े वधिया ढंग से मिलोगे, हाँ जी सर की हाल चाल जी, होर सुनाओ, सब ठीक है। तो डर क्या है? क्योंकि वो चुगली करते सी, इस करके डर गए हैं भी इन्हें किते सुन ना ले। सो डरता वही है जो गलत है, जो गलत नहीं वो कभी डरता भी नहीं है। छिप गया, क्या कोई खुदा के सामने छिप सकता है? इसके ऊपर भी हम लोग गौर कर चुके हैं। और अब आते हैं आज के पॉइंट पर। जबूर उसका 14 अध्याय उसकी 2 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर क्यों खोज रहा है? पहले उसने निगाह की, क्या कोई मेरा खोजने वाला है? और जब उसने अपने खोजने वालों की खोज को देखा तो उसे पता चला ये लोग मुझको नहीं खोज रहे। बेटे जो हालेलुया इदा दा कह दिया करो, मैं तो कहना नहीं। गल जान तुहाडी समझ नहीं आउंदी, जे आउंदी फिर हालेलुया कहना चाहिए है ना। खुदा ने निगाह की और देखा, क्या कोई मेरा खोज करने वाला है? तो फिर क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, उसको देखने दुखने की जरूरत नहीं, हमको समझाने के लिए बात लिखी गई। वो तो पहले से सब कुछ जानता है। खुदा निगाह करता है कि कोई मेरा खोजी है। तो फिर जब उसने निगाह की, खोजी बहुत मिले। हालेलुया। किधर खोजी मिले भला? कोई लम्मा पै के जा रहा है, किसी तरह रब की कृपा होवे, गुआंढी वर्गा घर मेरा भी किते कद नहीं खोजने भला, मेरा घर किते वड्डा हो जाए, दूजे नाल वधिया मेरी किते नौकरी लग जाए, दूजे नाल वधिया किते मेरा रुतबा हो जाए। वो लभ रहा इसलिए नहीं लभ रहा खुदा नूं कि उन्हें खुदा की जरूरत है। वो एक ऐसे खुदा नूं लभ रहा जिहड़ा उहदी जरूरतां नूं पूरा कर सके। कादे लई लभ रहा भला? कि मैनू एक ऐसा खुदा चाहिए है जिहड़ा मेरियां जरूरतां नूं की करे भला। आज लोग धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं? बोलो सारे ने। कादे नहीं भला? हिंदू मुसलमान बन गया, क्यों बनया भला? उहदियां जरूरतां उत्थे पूरियां नहीं हुई तो उन्हें की फैसला किया, उत्थे जाने जिथे जरूरत पूरी हो। तो मुसलमान ने कहता इत्थे तेरियां पूरियां हो सकदियां, ओदियां उत्थे भी नहीं हुई। उन्हें फिर कहा चलो साइयां दे कोल चलते हैं, ये ज्यादा रौला पाउंदे, इन्हां दा भी देख लेने हिसाब किताब है ना। वो फिर साइयां को आया, उन्होंने इत्थे आके भी पता लगा रौला रौला पाउण वाले ही आ। ते जे रौला ही विच ही रहना सी ते पहला रौला ही रौला चंगा सी ना। वो फिर कहना चलो सिखां वाल चल जाने हैं, उत्थे भी जाके देखदा यार इन्हां विच भी उदां दे झगड़े आ जिद्दां दे हिंदुआं विच सीगे। ते फिर फायदा उन्हें लभदा कोई भी नहीं आ। वो इसे करके लभदा पिया मैनू कोई इदां दा खुदा मिल जाए जिन्नू मैं जो कहां वो कर दे। हुण कह दो नहीं, मैं कह के थोड़ी तुहानू मैं तुहानू समझ नहीं ना आउंदी। फिर जो कोई शायरी करदा कहंदे वाह वाह है ना, ते मेरे लिए थोड़ी कहना तुसीं मसीह यसू की गल ये समझ आ रही है, फिर हालेलुया कह दिया करो। इन्हू भला क्यों? इन्हू एक ऐसा खुदा चाहिए है जिन्होंने अपने घर च लिया के रखे, एक वधिया जगह बनावे,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ? 20 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖੁਦਾ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗਾ ਹੋ गया ना। बोलो ये इतना महान हो गया कि ये बाजार से खुदा को खरीद कर ला सकता। और बेचने वाला भी इतना महान हो गया, उन्हें एक नहीं रखे, जिदा ना जिन्हों रब चाहिए उन्हें सारे सजा के रखे। आ किन्ने दा जी ये 10 रुपए दा, आ किन्ने दा जी ये 20 रुपए दा, आ किन्ने दा ये 30 रुपए दा, आ किन्ने दा ये 50 रुपए दा। होने क्या समझ नहीं आई है ना? ये तुहानू समझाउणा है मैं। चलो समझ आ गए तुसीं आप ही कहना हालेलुया है ना। किदां दा भला है? इनू एक इदां दा रब चाहीदा है जिन्हों अपने घर च लिया के सजा के रखे। ये सवेरे उठे, ओदे अगे धूप बत्ती करे ते ओनू कहे हुण मैं चला काम ते तू की रखना भला? हालेलुया। मैं चला काम ते तू रखी। ये ओनू याद कराउंदा तू मेरा ख्याल रखना है। ਇਹਦਾ मतलब रब की बुद्धि ये तो घटिया आ। ये अपने रब नू याद कराउण लगा, मैं निकल लगा तो तू की रखना मेरा? वो कहना मैं तो तेनों हत्थां ते करया होया, तू मैनू की दसना चाहुंदा मैं तेरा ख्याल रखा। पर इन्हें अपनी रब अकल का एक रब लभ्या और ये चाहता कि वो रब की करे भला? मेरिया मुरादा पूरियां करे। जेड़ा भी रब इहदी मुराद पूरी हो जाए वो जिहदा रब आ। केड़ा रब भला? की करे भला? अब बड़िया सारिया जगह इदां दी बनी है उत्थे कुछ भी नहींगा। वो शरारती साडे वर्गे अंसरां ने जगह बना दी है तो उत्थे ही लोकां दी मुरादां पूरियां होणीआं शुरू हो गई। पुराने समय के कोई औरत बेचारी जंगल पानी गई सी, उधरों कोई पिंड का काफला आ गया, उन्हें बेचारी डरदी ने भी पता ना लगे मैं की करन डई सी, उन्हें फटाफट मिट्टी मुट्टी नाल उहनूं दब दिता जिहड़ा प्रोग्राम कीता सी ते उत्थे हत्थ जोड़ के खड़ी हो गई। कहंदी सुपना आया सीगा ते इह बाबा कहला बड़ा ढेरी वाला, लोकी उत्थे ढेरी हो गए ते मरादा उत्थे भी। आ कौन जी? निंबू वाला बाबा। उत्थे किसी ने निंबू का बूटा लाता, लोगों की मुरादा उत्थे भी। इनू कितना चाहिए रब? इनू निंबू नंबू ना कोई मतलब नहीं गा। इनू तो निंबू भी मेरी मुराद पूरी करे तो निंबू ही मेरा रब है। क्यों? क्योंकि इनू तो मुरादा पूरियां करने वाला रब चाहिए। तो खुदा ने जब नजर की तो उन्होंने इदां दे बंदे लभे जेड़े की सोचते भला मैनू मेरी मतलब दा एक रब मिल जाए। हालेलुया। एक मैं सरदार भाई की सुन रहा सी वीडियो, कहंदा जी भी अज अरदासां बड़ियां हुंदियां गुरुद्वारियां दे विच, लोकी बड़ियां कहंदा कराउंदे आ ते गुरु कहंदा कह गए भी तेरा भाणा बोल जा करो जल्दी जल्दी की करो पता है तुसीं बोलना नहीं। तेरा भाणा की लगे भला? बोल सा तेरा भाणा मीठा लगे। ते जदों तेरा भाणा मीठा लगे फिर तैनूं काली घोड़ा लगदा? जदों तेरे गुरु ने कहा कि तेरा भाणा मीठा लगे, फिर जो मर्जी हो जाए तेरे लिए सारा की होना चाहिए भला? पर तेनू कौड़ा क्यों लगता? क्योंकि तेरा भाणा जिहड़ा ना तू जिद्दां चाहुंदा तेरा भाणा उदां पूरा करे ते फिर तेरा खुदा आया। ते जे ना कीता ते फिर धर्म बदलूगा ते दूजे पासे जाओगे। इनू अपनी मर्जी का खुदा चाहिए ते खुदा नजर मारदा ते की देखदा आ? ये सारे इदां दी। इन्हां नू एक रब चाहिदा है जिहड़ा इन्हां दी मुरादां पूरियां खरीददे आ। फिर कईयां ने तो इदां दा कर लिया होया, वो मूर्त लैके खड़े हुंदे ते मंगदे पे आ रोडां ते खड़े होके। अगे किहनू कीता होया? किहनू कीता भला? ते नाल भला की कहंदे आ? खुदा दे नां दे ते खुदा तेरियां मुरादां तेरे उत्ते लानत है। तेरियां मुरादां क्यों नहीं पूरियां हो रही? जिन्नू फड़ के तू रोड दे उत्ते लैके खड़ा आ, जे वो किसी की मुराद पूरी कर सकता सी ते फिर तेरियां मुरादां क्यों नहीं पूरियां हुई? ते अगे अगल दे अन्ने दूजे भी आ, वो भी फटाफट पा देंगे चवानी तिरानी। वो कहते नहीं नहीं रब दी लाज रख लो। हुण काहदे नहीं भला पाउंदे आ? जे मैं किते बाबे नूं ना पाया बाबे ने मैनूं फड़ लेना। हुण भला वो ठैनी काली पाउण दिया मंगते नूं? मंगते नहीं पाउण दिया,
ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਲਾ ਫੜ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਮ ਸ਼ਰੀਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਆ ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਲਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਪਾਪਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਕਰਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ? ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਪਤਨੀ ਕਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਸ ਦੁਲਹੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਲਹੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਦੁਲਹੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਦੁਲਹਾ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। खुदा नूं पता है ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। 3 ਵਰਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਭਟਕ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਏ ਭਲਾ? ਇਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆਹ ਦੇਖੀ ਆਹ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਭਲਾ ਲਿਆਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਗੀ ਏਦਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਵੇਚਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ, ਰਾਮਚੰਦਰ 10 ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 20 ਦਾ, ਯਸੂ 50 ਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 100 ਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਭੱਜੋ ਫਟਾਫਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਲੋਕੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਕਿਦਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਕਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾ, ਐ ਅਬਰਾਹਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਥੋੜੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਊ? ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਊ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਵੱਡਾ।
कहना मैं जो तुसी कहते हो कि मैं इको ही सर्व शक्तिमान परमेश्वर, फिर रौला कादा? जो एक आ तो फिर रौला कादा? तो जां फिर कह दो एक नहीं है। वो नजर जो मारदा इन्हां दे विच किहड़ा रौला देखदा भला? ये तो मेरे नाम के उत्ते लड़न डे आ, धौना लाउण डे लोकां दियां। इन्हां नूं अजे तक मेरा पता नहीं। इन्हां ने खोज की मंदिर च जाके, मैं उत्थे नहीं सी। इन्हां ने खोज की मस्जिद च जाके, मैं उत्थे नहीं सी। इन्हां ने खोज की चर्च च जाके, मैं उत्थे नहीं सी। इन्हां ने खोज की गुरुद्वारे च जाके, मैं उत्थे नहीं सी। मैं ते इहदे विच सी, इहने मैनूं देखिया ही नहीं। ये सोचदा शायद इत्थे जाके काम बनना है। वो कहना तेनों किते जाण दी जरूरत नहीं, मैं तेरे अंदर ही हाँ। थोड़ी जी झाती इधर मार ते फिर तेनों पता। जिन्होंने पता हो ना अंदर, फिर कभी दुआ ना करे प्रभु जी गड्डी च बहन लगे हैं, कृपा करी तेरे दूत निगहबानी करन। बस कर दे ना। साइयां ने दुआ भी करनी आई, प्रभु जी रखवाली करी, निकल लगे तेरे दूत बाहर लगाउण, उत्थे जाके तेरे नाम की शुक्रगुजारी करिए। दस चकी भी तू सही सलामत लै। ते कलाम की कहता, जदों तू चलेगा ते दूत आपे तेरी रखवाली करन। उन्हें तो अनाउंस कर दिता है दूत तेरी रखवाली। ਇਹਦਾ मतलब ਮੈਨੂੰ शक हो गया कि दूत मेरी रखवाली करेंगे नहीं। ऐसा कि मैं उन्होंने याद करना, तू बुढ़ा हो गया, किते भुलदे नहीं गया है ना? क्योंकि आप बुढ़ा हो रहा ना, इन्हें लगता वो भी ते उन्हें याद करना, किते भुलते नहीं गया। चेता रखी मैं निकल लगा, गड्डी का टायर किते पेंचर, गड्डी का किते इंजन खराब, तेरे दूत निगहबानी करन। जे तू पहुंचा देवे तो मैं शुक्रगुजारी करूंगा, जे ना पहुंचाया कहना जो नजर मारी तो की देता भला? हाँ इदा दे जे मैं पहुंचावा तो फिर शुक्रगुजारी करेंगे, जो ना पहुंचाया तो फिर इन्होंने शक होना ये रब चंगा नहीं सी, ये नहीं गा ठीक। वो फलाने ने गवाही दी सी, वो ठीक होना है। किदा दा भला? नजर मारदा की देता भला? ये फैसलियां नूं देखदा है। अच्छा फलानी चर्च च गए सी, पादरी ने घुट के दुआ नहीं की है ना, उन्हें तो उदे बस छोड़ कहते जा रब तेरा भला करे। वो फलाने पादरी को जाओ, वो तो घंटा घंटा लगता दुआ करने। जिन्नी देर तुसीं डिग ना पो तुहानूं छड्डदा उत्थे चलदे आ, उत्थे ज्यादा मजा आना। ओहदे नाल रब दा थोड़ा जिहा काम ज्यादा नेड़े आ, ओहदे कोल चलदे। ते खुदा नजर मारदा तेनूं किदां दा देदा? भटकिया होया। ये चर्च भटक रहा है, ये मंदिर भटक रहा है, गुरुद्वारे भटक रहा है, मस्जिद भटक रहा है। क्यों भटक रहा? क्योंकि इन्हूं खुदा दी पहचान नहीं। तो जो नजर मारदा नजर ही इदां दा आउंदा है, इहदे उत्ते कृपा करे ते करे कि सब के सब खुदा ने देखा कि लोग मुझे नहीं ढूंढ रहे, बल्कि मेरे नाम में बरकतों को ढूंढ रहे। इहदा खुदा भला? इन्हां नूं मेरी जरूरत नहीं है, इन्हां नूं एक उस खुदा दी जरूरत है जो अमरीका दी वैसी च जावे ते ओह कहण ओके है जी तुसीं अमरीका वाले पक्के। फिर इत्थे आके लिखदे फेसबुक ते पक्के अमरीका वाले किहड़े भला? इहनूं इदां दा चाहीदा ना जिहड़ा इहदियां मुरादां नूं की करे भला? जो ये कवे उन्हों पूरा करे। फिर यदा खुदा आया, वरना खुदा नहीं है। तो खुदा इसलिए नहीं अपने आप को प्रगट कर रहा क्योंकि यदि मन की सोच तो वाकफ आ कि ये मैनू नहीं लभ रहा बल्कि मेरिया चीज़ों बंदे नूं पता लग जाए ना जनानी मेरी नहीं बल्कि की है मेरिया चीज़ों की है तो फिर रख लोगा। बोलो सारे ने कई बार शर्म का मारा रख भी सकता, लोगों के डर भी लोग बाद पूछेंगे तू जनानी छड्ड गल ही दी तेरे च कोई कमी तो नहीं सी है ना। सो शर्म का मारा कई बार रख लोगा पर यदि नजर दे विच औरत की कदर खत्म हो जाएगी। उस तरह खुदा ने रखा होया अजे जान कड्डी नहीं। लिखा ना कलाम शुक्र करो जे मुक नहीं गए, लेकिन ये खुदा नाराज आ खफा आ क्योंकि खुदा नूं पता चल गया है इस दुल्हन नूं मेरी नहीं मेरिया चीज़ों की जरूरत है। अज इस पुलपट ते खड़े होकर लोगों को प्रचार भी यही किया जा रहा है, आ जाओ दुल्हा तुहाडियां सारियां जरूरतां पूरियां करन दे लई अज इत्थे खड़ा है। लोग भी भावुक होंदे फटाफट उठते हैं,
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਭਲਾ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਦਾ? ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਬੱਖੀ ਦੀ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਖੀ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਜੇ ਬੱਖੀ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਲਿਖੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਭਲਾ? ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਆ ਵੀ ਚਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਟਿਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ, 100 ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਮੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਫਸੋਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਰੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਉਦਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਊਦ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੋੜੂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਉਦੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਗਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਣੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ? ਭਗਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਅਰਾਧਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਲਾ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ। ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਥੋੜਾ ਤਾੜੀ ਤੂੜੀ ਵਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਚ ਆਓ, ਥੋੜਾ ਝਾੜੋ ਝੂੜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਊਗਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਚਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਕਿਆ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਲਾਗੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਿਗਰਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਗਰੂ ਨੇ ਛੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਪਾਗਰੂ ਨੇ ਛੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਤੂੰ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਾ ਸਿਗਰਟ ਮੇਰੇ। ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ? ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਦੋ ਭਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਦਮ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ।